ये है कि जब तक आप कहीं खुद स्टैंड नहीं करेंगे एविएशन इंडस्ट्री में, ठीक है, उस वक्त तक आप एयरलाइन के मुतालिक भूल जाएं। अच्छा, जो मर्जी आप प्रोग्राम बनाएं, जो मर्जी करें, लेकिन आपका स्टैंड होना जरूरी है। वो जैसे आपने कोई कंपनी रजिस्टर करा ली, ठीक है, वो रजिस्ट्रेशन जो है वो सिविल एविएशन से होगी। सिविल एविएशन आपको एनओसी इशू करेगी। अगर आप जहाज़ लेते हैं तो सिविल एविएशन के आदमी एयरवर्दी के आपके साथ बाहर जाएंगे, जहाज़ों का मुआयना करेंगे, वहाँ से जहाज़ देखेंगे कि जहाज़ एयरवर्दी हैं, इनके लैंडिंग ऑफ आवर्स कितने रहते हैं, नंबर ऑफ़ मैन्युफैक्चर क्या है, इसका स्ट्रक्चर का क्या हाल है। उसके बाद वो जहाज़ अलाउ करेंगे कि आप पाकिस्तान में ले आए। ठीक है, ये जो प्रोसीजर आपको, उसके बाद जब यहाँ जहाज़ आ जाएंगे फिर सिविल एविएशन की AOC होगी आपकी, उनकी बुक्स के मतलब, आप जो क्रू भर्ती कर रहे हैं उनकी ट्रेनिंग के मतलब, इसके मतलब मैनेजमेंट के मतलब, मैनेजमेंट में कौन कौन सा आदमी है, उसका क्या रैंक है, उसका बैक एक्सपीरियंस क्या है, आया वो इस एयरलाइन को चला सकेगा नहीं चला सकेगा। फिर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस से आपको लाइसेंस इशू होगा। ठीक है, ये एक एयरलाइन का एक मुख्तसर प्रोसीजर है। ये इतना मुश्किल नहीं है जितना लोगों ने इसको हवा बनाया हुआ है। सही है। सिर्फ ये है कि अकॉर्डिंग टू दैट प्रोसीजर के सिविल एविएशन के कागजात या लवाजमात या उनकी जो भी मांग है, डिमांड है, तो उसको आप पूरा करें। फिर अच्छा, फिर उनकी तरफ से आपको कोई परेशानी नहीं है। मेरा एक भाई एयर मार्शल है, एक भाई PM में भी रिटायर हुए हैं पायलट। इस वजह से मैं एक यानी कि जमा पली इन लोगों में हूँ, तो जितना मैं इनको जानता हूँ शायद आम लोग नहीं जानते, क्योंकि मैं इसमें काम करता हूँ। अभी मैंने जो एयरलाइन बनाई थी उसमें ऐसे मैंने हिसाब किताब किए थे जिसमें काफ़ी लो कास्ट हो गई थी। जो पैसा लगाने वो बहुत हैरान होते थे कैसे हो सकते हैं। मैं कहता था नहीं हो सकता। आप तो कह रहे हैं 6-8 करोड़ में एयरलाइन खड़ी हो जाती है। खड़ी हो जाएगी। मजाक है? नहीं, मजाक नहीं है। एक प्लॉट बेचें तो एयरलाइन खोलें। नहीं, मजाक नहीं है। सिर्फ ये है कि आपके पास बैकअप ठीक होना चाहिए। आपको नहीं कह रहा मजाक, बट इट्स अ गुड आइडिया। मैं आपसे अर्ज करूँ, देखें, अगर आपके पास 6 करोड़ है तो 6 करोड़ रुपए का बैकअप होना चाहिए ताकि आप कहीं स्लिप ना करें। ठीक है। और उसका जो ब्रेक इवन है वो आपको ये ख्याल करना पड़ेगा कि नए जहाज है तो वेयर एंड टेयर कम होगी, तो ब्रेक इवन आपका लो लेवल पे भी हो सकता है। तो जैसे आपके अगर लीज के ऊपर जहाज अच्छी उम्र के लेंगे, सिविल एविएशन बेशक रिकमेंड कर दे, लेकिन उनका वेयर टेयर ज़्यादा होगा। तो जब ज़्यादा होगा तो शायद वो 80% के ऊपर आपको ब्रेक इवन दे, तो लिहाजा 100 सीटों में आपको 80 सीटें हर वक्त फिल करने की ज़रूरत है, वरना आप नीचे डाउन होंगे। इंश्योरेंस उनकी काफ़ी बड़ी होती है, सिविल एविएशन के चार्जेस काफ़ी हैं, लैंडिंग चार्जेस, पार्किंग एरिया, जेट्टी इस्तेमाल करने के। ठीक है, उनके जो वहाँ कमरे हैं उनके चार्जेस कमर्शियल बहुत ज़्यादा हैं, क्योंकि वो में सहूलतें तो हमको सिक्योरिटी सहूलत, ASF की सहूलत, एयर कंडीशनिंग, 24 आवर बिजली, 24 आवर दफ्तर का इस्तेमाल, हर चीज़ वहाँ मौजूद है। उसके ऊपर कानून लागू नहीं है कि आप दफ्तर जो है 5 बजे बंद कर दें। तो ये सहूलतें आपकी एयरपोर्ट पे मौजूद हैं, उसी लिहाज से उनके चार्जेस हैं। लेकिन अगर नई एयरलाइन आप खड़ा करना चाहते हैं या उसके लिए आप कुछ करना चाहते हैं तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप शुरू से ही लो कास्ट चलें, कि जो काम 4 कमरों में हो, अगर एक कमरे में आप शुरू में कर सकते हैं तो एक में ही करें। कुछ ज़रूरी नहीं है कि आप 4 कमरे लेके बड़े बड़े दफ्तर बना के बैठे हुए हैं, उसका कोई फ़ायदा नहीं है। सही बात। फ़ायदा उस वक्त है जब आपका क्रू आ जाए, जहाज़ ट्रेनिंग हो जाए, जहाज़ ऑनलाइन खड़े हो जाए, उसके बाद फिर आप कमरे ले लें मज़ीद, अकॉर्डिंग टू दैट कि आपको इतनी ज़रूरत है। नहीं, मैं ये तो अपनी एयरलाइन चलाते हैं। मैंने तो ड्रीम एयर के नाम से चला। तो अगर कभी आपको मेरे ज़िम्मे कोई काम हो, और अल्लाह मियां ने आपको, मैं आपको ये बताऊं